ईमानदार कम हो लेकिन केकड़े ज्यादा ईमानदार हैं क्योंकि लोग जेल से निकल जाते हैं, दीवारें कूद के निकल जाते हैं, क्यों भाई, है नहीं। और ऐसे ऐसे गोपनीय स्थान बना लेते हैं निकलने के तौर तरीके, पता नहीं कितने प्रकार के तरीके। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ये सारे के सारे केकड़े जो मरने जा रहे हैं, वो सारे केकड़े वो लोग ईर्षा में मर रहे हैं कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम सब ग्रामवासी हो, क्षेत्रवासी हो, छत्तीसगढ़ निवासी हो, भारत के निवासी हो, सब प्रेम से रहो, ईर्षा को समाप्त करो। किसी भी जाति के क्यों ना हो, लेकिन जातिवाद का बीज मत बो। क्षेत्रवाद का, वर्गवाद का बीज बोने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र के कल्याण के लिए किसी वाद की जरूरत नहीं है, केवल संतों के आशीर्वाद की जरूरत है। बस आशीर्वाद लो, आशीर्वाद पर अपना जीवन निर्भर करो। किस पर करो? आशीर्वाद पर। आशीर्वाद लेते रहोगे संतों का तो ईर्षा दूर भागती रहेगी। भागती रहेगी कि नहीं? हनुमान जी आशीर्वाद लेके ही गए ना। सुरसा ने क्या दिया था, बात आ गई ना। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष, ये आशीष मानी आशीर्वाद। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। और बोलो आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी गए तो ईर्षा समाप्त हो गई कि नहीं? आगे चल करके सिंह का वध हो गया। ताहि मार मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गए मति धीरा। तट मिल गया। जैसे ही तट मिला, कह रहे तट आ गए हम तो तट पर। शांति की खोज के लिए निकले। वो जिस नगर में शांति थी उसके प्रवेश द्वार से, जैसे ही प्रमुख प्रवेश द्वार से प्रवेश करने लगे हनुमान जी, तो हनुमान जी को तुरंत ही सामने बिल्कुल मेन गेट पर खड़ी हुई लंकनी मिल गई। लंकनी, ये लंकनी और रह गई थी शेष, तो ये मिल गई लंकनी। अच्छा, नाम लंकनी, ये लंकनी जो है ये लंका की पहरेदारनी है। इसका नाम क्या है? लंकनी। ये पहरा दे रही है। हनुमान जी ने कहा कि महिलाओं से ज्यादा बात करना ठीक नहीं है, और दूसरे के गांव में पहुंच के तो महिलाओं से बात करनी ही नहीं चाहिए साहब, है नहीं? समझदारी इसी में है। तो फिर ये महिला मिली, सुरसा मिली, सिंह का मिली। बोली ये समुद्र का मामला था, ये नगर का मामला नहीं था। क्यों भाई, ये नगर का मैटर था कि समुद्र का था? समुद्र का। फिर ये बोले ये तो बिल्कुल मेन द्वार पे खड़ी है, लंका की पहरेदारनी है। तो शांति इसी में है। शांति तभी मिल सकती है जब अपने विवेक के द्वारा यात्रा की जाए, और किसी के नगर में भी प्रवेश किया जाए तो विवेक के माध्यम से प्रवेश किया जाए। तो हनुमान जी ने छोटा रूप बना लिया। छोटा रूप का मतलब बिल्कुल सूक्ष्मात सूक्ष्म रूप। मशक समान शब्द आया ना। मशक समान का अर्थ इतना ही है, सूक्ष्मात सूक्ष्म, बिल्कुल छोटे से हम दिखाई न दें। और जैसे हनुमान जी मशक समान रूप कवधरी छोटे से छोटा रूप बना के प्रवेश करने लगे, उसने तुरंत ललकारा, खबरदार, रुक जाओ। हनुमान जी ने कहा गजब हो गया, इतना सशक्त पहरा। नहीं तो आजकल तो आतंकवादी घुस आते हैं, पता नहीं कौन सा रास्ता चुन लेते हैं। क्यों भाई? और समझ भी नहीं पाते हैं। अब तो सेना बहुत सतर्क हो गई है, बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी बन गई हैं। अब तो कवच की तरह हमारा देश सुरक्षित हो गया है। सेना का रोल बहुत अच्छा है। हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए हमारे फौजी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है प्यारे। और हम तो एक बात कहते हैं, हमारी कथा यूट्यूब के माध्यम से फौजी बहुत सुनते हैं, सैनिक बहुत सुनते हैं,
और फिर वो बाद में फोन भी करते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और मैं सत्य कहता हूं आपसे, मेरा अपना जो ख्याल है, मैं धर्म का रक्षक हूं, संत हूं, और वो देश के रक्षक है, वो राष्ट्र के रक्षक है, मैं धर्म का रक्षक हूं। लेकिन मैं जो भी भजन कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, उस तप और पुण्य और भजन का पूरा फल मैं देश के फौजियों को समर्पित कर देता हूं, राष्ट्र के सैनिकों को समर्पित कर देता हूं। आज तुम्हारी बदौलत हम मुंगेली में प्रवचन कर रहे हैं, तुम्हारी बदौलत देश के विभिन्न राज्यों में प्रवचन कर रहे हैं, तुम्हारी बदौलत हमारे मठ मंदिर सुरक्षित हैं, तुम्हारी बदौलत हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, तुम्हारी बदौलत हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित है। प्यारे, बहुत बड़ा योगदान है। जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ते हैं वो बॉर्डर पर खड़े होके, बोलो लड़ते हैं ना जिंदगी मौत की लड़ाई। अरे भैया, यही सोच लें कि हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए कि पता नहीं कब मौत आ जाए, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। लेकिन वो कहते हैं हम पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम देश की रक्षा के लिए नौकरी कर रहे हैं। हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भारत पर आंच नहीं आने देंगे। ये हमारे फौजी भाइयों का संकल्प रहता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता रहता हूं कि प्रभु उन्हें स्वस्थ दीर्घायु रखो, क्योंकि हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, फिर हीटर के सामने पहुंच जाते हैं ठंडी में, फिर कमरे को इतना वातानुकूलित बना देते हैं कि ठंडी का असर नहीं होता है। लेकिन बोलो भाई, बर्फ उनके ऊपर गिरती है प्यारे, बर्फ की बरसात होती है। सर्दी में एक बूंद ठंडी तुम्हारे ऊपर गिर जाए तो शरीर शून्य हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लेकिन उनके ऊपर तो बर्फ की बरसात होती है, लेकिन वो बर्फ की बरसात सहते हैं। लेकिन कहते क्या है, उधर बर्फ की बरसात होती है, लेकिन जानते हो बर्फ की बरसात भी सहते हैं और भारत माता की जय भी बोलते रहते हैं। भारत माता की, भारत माता की। कल 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस था, बोलो था कि नहीं? मैंने सबसे पहले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी प्यारे, और जो हमारे सैनिक आज देश के बॉर्डर पर लगे हुए हैं सुरक्षा में, उनको मैंने प्रार्थना करके अपनी तपस्या की शक्ति आशीर्वाद के रूप में समर्पित की थी। 26 जनवरी को सबसे पहले मैंने यही किया था। सबसे पहले मैंने जागते ही पृथ्वी मां को प्रणाम किया, भारत मां को प्रणाम किया, और ध्वज का मन ही मन चिंतन करके प्रणाम किया, तिरंगे झंडे को। और फिर मैंने आशीर्वाद दिया उन सैनिकों को, और जो अमर शहीद हो गए देश को, जिन्होंने आजादी दिलाई, उनको मैंने हृदय से श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी प्यारे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि सैनिक का कितना बड़ा महत्व है, सैनिक का कितना बड़ा महत्व होता है। भगवान राम के पास भी हनुमान जी संत के रूप में है और सैनिक के रूप में, दोनों में, बोलो है कि नहीं? राम जी के पास हनुमान जी जैसा संत और हनुमान जी जैसा सैनिक, बोलो है कि नहीं? आप जानते हो हमारे वीर योद्धा हनुमान जी का ही चिंतन करते हैं, बोलो करते हैं कि नहीं? वो हनुमान के भक्त हैं। भगवान राम को हनुमान जैसा संत मिला और हनुमान जी जैसा सैनिक मिला। और सत्य तो यह है कि बिना शस्त्र के हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। बोलो शस्त्र लेके गए, बिना शस्त्र के प्रवेश किया, लेकिन लंकनी मिल गई। चर्चा यही हो रही थी ना, लंकनी मिल गई साहब। जैसे ही लंकनी मिली तो हनुमान जी ने कहा कि बोलने की जरूरत नहीं है, बुद्धि से काम करो। तो मशक समान रूप कपी धरी,
लंकहीं चले